गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमने बनाई है सुबह सुबह मॉर्निंग में वर्मीसेली, और साथ अगर बोलूँ तो मेरे हस्बैंड ने पूरी हेल्प की है मेरी। जैसे उन्होंने प्याज वगैरह सारे जो इसकी सब्जियां उन्होंने काट दी, मटर मैंने छील दिए, तड़का भी उन्होंने तड़का लगाने में हेल्प की। तो हमारी बन गई है इस बार वर्मीसेली। अभी सबसे पहले मम्मा को देती क्योंकि मम्मा बाहर धूप में बैठे हैं, और मम्मा को हमारा रोज़ बनाने का टास्क चल रहा है क्योंकि हमसे वो रूठे हुए हैं 2-4 दिन से। वैसे तो हमने माफ़ी मांगी है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना मम्मियों को भी कि हमें कोई पैम्पर करे। तो मम्मी को अभी ये लेते, इससे पहले मम्मी को अमरूद दिया है, तो अभी पहले ये लेके चलते हैं उनके पास। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। आज पूरा दिन हमने वीडियो नहीं बनाई। आज दोपहर को ये भी सोए हैं, मैं भी सोई है, मम्मी भी सोए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मम्मी हमसे नाराज़ है और मम्मी को मनाने का सुबह से टास्क चल रहा है। कितनी बार हमने, क्योंकि मम्मा ने ना अभी खाना ही नहीं खाया, तो हमें बहुत टेंशन है अब मम्मी की। तो अब हमें फाइनली मम्मा को मनाने के लिए, आप लेके जाओ ना, मैं पीछे पीछे। फाइनली गाइस सासू माँ को मना लिया गया। अभी भी हल्की हल्की नाराज़गी है, वैसा नहीं कि एकदम से वो खिल उठे हैं, लेकिन हाँ। और अब इससे डांटना मत कि आपने उनको नाराज़ किया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है और कुछ बातें हो जाती है, इनकी हर्ट करेंगी या मेरी करेंगी, क्योंकि हमारा रिश्ता ही एक ऐसा है। लेकिन मम्मी को हमने मना लिया है, वो बहुत बड़ी बात है। पहले 3-4 दिन जो थे वो ऊपर ही मम्मा रहे हैं, और हमें बस सब कुछ ठीक लगा कि चलो नॉर्मल है, ये सब चीज़ें होंगी। 2-3 बार तब भी मम्मा से माफ़ी मांगी थी, लेकिन तब सब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। आज मम्मी सारा दिन नीचे रहे और मम्मा ने जैसे सुबह सिर्फ फ्रूट्स खाए, खाना नहीं खाया। तो जब मैंने, पहले मैं सो गई, फिर जब मैं उठी ना, मैंने देखा कि मम्मी ने अब भी खाना नहीं खाया। फिर फटाफट से सब्जी को तड़का लगाया, साथ में रोटी, आटा जो था वो गूंदा हुआ था, तो फटाफट से रोटी बनाई। और अब मम्मी ठीक है, मम्मी को पूरा मनाया, हग्गी करके, पारी करके। मैंने बोला मम्मा मेरा यहाँ पे कौन है? मम्मा बोलते ना, कहते मेरा इतने कोई भी नहीं है। मैं कहा मम्मा मेरा यहाँ पे कौन है? आप ही हो ना। मेरे ना एक चीज़ का बहुत मजाक बनाया जाता है, ऐसी हालत वैसी हालत, मैं बोल देती हूँ, और एक्चुअल में मेरी हालत वैसी है भी नहीं। अभी मेरा सिर पूरा भारी है, लेकिन इस बात से खुश हूँ कि मम्मी ने खाना खा लिया। नहीं तो ना अपने मन में, मेरे मन में रहता है कि उन्होंने खाना नहीं खाया। तो मम्मा के लिए मस्त चाय बनाऊंगी। मैंने मम्मा को बोला मम्मा, क्योंकि मैंने भी फिर लंच नहीं किया, और मेरी जो दोपहर वाली मेडिसिन है वो आई थिंक स्किप भी हो जाएगी, 4:30 होने वाले हैं। तो मैं भी अब एक रोटी खाऊंगी। घी की सब्जी बनाई है, और ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती। मैंने ये झगड़ा जो हमारा, जो ऐसी कुछ बड़ी बात भी नहीं थी, अगर वो बात बताऊँ ना तो वो इतनी सीधी बात थी ना, मैं बता भी नहीं सकती। तो उस चीज़ ने बात बढ़ा दी, मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कुछ बातें वैसी थी जो जो वो गलत वे में ले गए, वैसा कुछ नहीं था। तो ना ही मेरी वैसी मम्मा को कुछ हर्ट करने की इंटेंशन थी। फिर मम्मा को प्यार से बनाया, खैर माँ जैसी है ना वो, बिल्कुल माँ जैसी है। और आप हमारी बॉन्डिंग बोलते हो कि मम्मी की अब बॉन्डिंग कहाँ गई। जब कोई नाराज़ होता है ना, तो चाहे मेरे हस्बैंड ही है, हम भी नहीं बात करते। किसी का भी रिश्ता होगा ना, माँ बेटी का भी होगा, तो नहीं बात हो पाती जब तक कोई एक जना ना मनाए। तो फाइनली आप चौथे दिन, मतलब रोज़ ही हम मम्मी को सॉरी बोलते थे, लेकिन आज जैसे मम्मी ने खाना नहीं खाया तो मन में बहुत वो चीज़ हो रही थी कि नहीं आज तो मनाना ही है। तो हग्गी वग्गी करके मम्मी को मनाया। मेरे को ऐसा हो रहा था मैं अपनी मम्मी के पास हूँ, इतना हग्गू करके, पारी करके मनाया। मैंने कहा मम्मा मेरे खातिर नहीं, तो उसके खातिर प्लीज़ ऐसा ठीक हो जाओ, ऐसे ऐसे। तो सब अब ठीक है। मम्मी के लिए चाय एक मस्ती देते, मम्मी को चाय बना के। और हमारे ना बाहर भैया लगे हुए हैं किसी काम पे, तो उनके लिए भी चाय बना दी। और बाकी बातें हम आपके साथ बात। गुड इवनिंग गाइस। अब मैं ना सुबह से, आज पता नहीं क्या सुस्ती पड़ रही मेरे को, और सुबह में ऐसे मैं जल्दी उठ गया था। तो आज जो हमारे घर के पास ड्रेन है ना, उसकी सफाई करवा रहा हूँ। ये इतना सारा मटेरियल ना, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा इसी ड्रेन में से निकला है। क्योंकि बरसात में जब भी ऊपर से पानी आता है ना, तो पानी में मिट्टी पत्थर सब कुछ साथ में आता है, तो सारा यहीं पे फंस जाता है। तो आज लगे हैं इसकी सफाई करने, किसी को साथ लेकर के मैं इस चोए की सफाई करवा रहा हूँ। और आंचल ने अभी बनाया है घिया। सो मैंने वर्मीसेली सेव बनाई थी, और अभी दोपहर को आंचल ने घिया बना दिया है। तो घी के साथ थोड़ी सी रोटी खाते हैं, क्योंकि भूख लगनी शुरू हो गई है। सुबह दिन में 2 बार खाना खाता हूँ ना मैं, एक बार सुबह 10-11 बजे और शाम को 5-6 बजे। तो अभी 5 बजे का टाइम हो गया, अब 5:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। अभी खेतों में बैठ के आराम से हम चाय पियेंगे, और
मम्मी अभी अंदर ये रूम में, थोड़ा टाइम लगता है वैसे, मतलब जैसे हमने मिल के मैंने उन्हें मना लिया, और मम्मी को होता भी, जैसे मेरी मम्मा भी रूठते थे ना तो उनको होता था आंचल मेरे को हग्गी वग्गी करके मनाए, तो वैसे मैंने मम्मा को भी मनाया और मम्मा मान चुके हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मम्मी ऊपर वाले घर में चले गए, तुम्हारी अब ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ के गए। तो मम्मी मेरा भी साथ साथ में देख रहे थे। अगर उनको मैं बोलती ना मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैंने उनको बोला मैं कि मम्मी मेरे को कुछ हो रहा है तो मेरी हेल्प करो, मेरे साथ सब्ज़ी बनवाओ, तो तुरंत मम्मी ने बोला मेरे को पकड़ाते घिया मैं बना देती हूँ। तो सासू माँ बुरी नहीं है, मैं बुरी नहीं हूँ, हम दोनों का बॉन्डिंग भी है, बट जब नाराज़गी होती है ना मेरे हस्बैंड के साथ होती है, अब हम दोनों का प्यार इतना है फिर हमारा झगड़ा होता है। मम्मी के साथ भी वैसा ही है, जब झगड़ा होता है ना किसी के साथ तो वो जो बातें जब हम एक साथ होते हैं तब भी हमें कभी बुरी लगी हो तो वो सब चीज़ें निकल आती हैं। उनको ऐसा लगता था कि आंचल शायद हमें, मतलब आंचल अकेली रहना चाहती है, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आई। जब उनको क्लियर की, मैंने कहा मैं क्यों अकेली रहूँगी, मेरे से तो अब अकेले रहने पे मेरे को प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने कहा मम्मा प्लीज़ सच्ची में, फिर मम्मी मान गई, मतलब बहुत ईजीली मान गए। बट हाँ 3-4 दिन थे, 3-4 दिन से मम्मा को मैं मना रही थी, लेकिन मम्मी को पता है होता क्या है कि अगर मेरी बहू मना रही है ना तो मेरा बेटा भी मुझे साथ में मनाए, और बेटा वैसा है, बेटा नहीं मनाता साथ में। फिर बेटे को समझाया कि हम दोनों मिल के मनाएंगे ना तो मम्मी बहुत जल्दी मानते हैं, और वही हुआ। आज हम दोनों ने मिल के मम्मा को मनाया ना, मतलब पकड़ लिया था हमने घेरे में और फिर मनाया, फिर मम्मी मान गई। और अगर सोचा जाए ना ऐसा हर फैमिली में होता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बट जो बड़े होते हैं ना उनकी नाराज़गी भी सही होती है, मनाना छोटों का ही बनता है। मेरा ही मनाना मम्मी को बनता था, और मैंने 3-4 बार मम्मी को सॉरी बोला, लेकिन मम्मी को ये भी था कि ये भी साथ में बोले और ये टीठ है नहीं मनते। तो फिर जब आज हम दोनों ने मम्मी को मनाया ना तो मम्मी मान गए हैं। ऐसे ही अगर यार मैं समझा ही नहीं सकती कि ये कैसी फीलिंग है, ऐसा ही होता है हर रिश्ते में, और मान गए। बस इस चीज़ का मेरे को आज हुआ, क्योंकि मेरे को ना जब आज उन्होंने खाना नहीं खाया ना तब ज़्यादा हुआ। पहले तो 3-4 दिन नॉर्मल था सब कुछ, के वो ऊपर खाना खा रहे थे, हमारे मन में भी इतना नहीं हुआ। बस ये था कि हमसे बात नहीं करे, जो कि हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट फाइनली चलो बहाना मम्मी का ना खाने का था कि मम्मी ने खाना नहीं खाया, तो इसी बहाने से सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। और अब मम्मी ने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, और अब मम्मी रेस्ट करे। अभी मम्मी वॉक करने जाएंगे, सब चीज़ें अब ठीक हो गई हैं। थोड़ा सा मनाना पड़ा, लेकिन मना के अब अच्छा भी लग रहा है कि सब ठीक है अब। और जब सब मान जाते हैं ना तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। जब कोई नहीं बात करता ना तो बहुत ही नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव माइंड रहता है, टेंशन रहती है। मैं रात को बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ इन सब चीज़ों का। और बाकी बहुत सारे ये कमेंट्स थे, अब रिश्ता कहाँ गया, रिश्ता वही था, थोड़ी नाराज़गी हो जाती। सो गाइज़ अभी थोड़ा अपने आप को कवर करके हम जा रहे हैं बाज़ार, और आते टाइम मुझे करवानी है थ्रेडिंग। मेन तो थ्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, और मेरी एक मल्टीविटामिन की जो बोतल होती है वो मेरे पास है ही नहीं, उसको लेने जाना है। और भी इनको भी शायद 1-2 काम करने हैं, तो सारा काम निपटा के आएंगे। सो अभी हम बाहर जा रहे हैं, और देखो कितने सारे लंगूर है ना यहाँ पे। हाँ कितने आते नहीं जान के अटैक नहीं करेंगे। मेरे को पता क्या लगा, हाँ बहन के पेट के ऊपर घोंसले बने हुए इतने सारे। नहीं कितने यार शांत है ना ये शांत होते हैं, मंकी होते हैं ना जो। हाँ वो शरारती होते हैं। हाँ कैसे बैठ के देखते हैं यार आराम से। डिपेंड रहते हैं, जो जंगल में होते हैं ना, पत्ते हो गए, फलियां हो गई, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जो मंकी होते हैं वो खाने के ऊपर लोगों को देखते हैं, क्योंकि यार लोग खुद डालते ना उनको, फिर उनको होता है। हाँ सो गाइस अभी ना मैंने अपनी थ्रेडिंग जो है वो करवा लिया, और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने उनसे पूछा कि मतलब थ्रेडिंग सेफ़ है ना, तो थ्रेडिंग मैं अभी करवा सकती हूँ। तो मेरी थ्रेडिंग हो चुकी है। उसके बाद हमने खाया डोसा, मैंने अपने लिए पनीर डोसा करवाया था, इनके लिए ऑनियन डोसा। तो पेट पूजा करके अब मैंने ना 2 चीज़ें, एक मम्मी के लिए ना हमने हॉट बैग लिया, उनके पास
है ऑलरेडी, लेकिन हमने एक और लिया जिसमें ना उनकी जो हैंड से उसको डाल सकते हैं, तो वो बहुत इजी रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनके शोल्डर में पेन होता है ना। तो आज का उनका गिफ्ट, क्योंकि इतने दिन उनको तंग किया, तो उनका गिफ्ट तो बनता है ना, एक वो लिया है। और अभी मम्मा के लिए चना सैलेड हम लेके जा रहे हैं, साथ में चना चाट, और जिसमें हम कोई भी सॉसेस नहीं डलवाएंगे, बस उसमें चना मतलब नींबू वगैरह डाल के बना देंगे अच्छा सा। और हम खुद पहली बार यहाँ से ट्राई करने वाले हैं, तो पता भी लग जाएगा कि कैसा बनता है। फिर आगे से यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चना सूप है, ग्रिल्ड सैंडविच, तो 2-4 चीज़ें हैं जो और पता लग गई हैं। तो फिर अगर अच्छा हुआ ना इनका चना चाट, तो नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे ज़रूर। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ से हम हमेशा इनके पास साउथ इंडियन डोसा खाते हैं। मतलब इनके पास मैंने इतनी जगह पर ट्राई किया है ना डोसा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अच्छा है ना, जो सुकून देता है, खा के मज़ा आ जाता है, क्योंकि इनका सांभर और इनकी कोकोनट चटनी ना, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। तो मुझे बहुत टेस्टी लगा इनका डोसा खा के। वैसे भी इनके पास ही आते हैं हम हर बार। लो खा लो चना चाट। कल आपको ना कहीं घुमा के लेके आता हूँ, ठीक है? वो टेस्टी है। मम्मी मान भी जाओ होना। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम घर आए हैं और आते टाइम हम लेके आए हैं ये वाला हीटिंग बैग। और ये हमने, क्योंकि इसका मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, जब ना हम मेडिकल शॉप पे थे ना, तो वहाँ पे मैं अपनी मल्टीविटामिन की मेडिसिन ले रही थी, तो वहाँ पे ये पड़ा हुआ था, ये वाला बैग। वैसे तो मैंने अमेज़ोन पे भी देखा था। तो ये हीटिंग बैग जो है ना, ये आपका आराम से शोल्डर तक तो आ ही जाएगा। अभी तो मेरा चूड़ा है ना इसमें, बट फिर भी यहाँ तक तो आ ही सकता है। और अगर वैसे नहीं तो इसको कहीं भी आप रख सकते हो। अगर आपको पीठ दर्द हो रही है, ऐसे भी नॉर्मल भी रख सकते हो। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इनको ये था कि आराम से मम्मी इसमें अपनी बाजू लगा के अपने बाजू को हीट दे सकते हैं। तो हमने तभी सोचा कि चल आज मम्मा नाराज़ नहीं है, आज उनके लिए गिफ्ट लेके चलते हैं, शायद वो मान जाएंगे। माने तो हुए मम्मा, ऐसा नहीं कि अब हमसे वैसा नाराज़ है जैसे पहले थे, खाना नहीं खा रहे थे। तो जब मम्मा ने खाना खाना छोड़ दिया था ना, तब ज़्यादा हमें हुआ कि नहीं, हमारे रीज़न से मम्मा का खाना नहीं छूटना चाहिए। अब जब मैं मम्मा को मना रही थी ना, तो मैंने मम्मा को ये बोला, मैं कि मम्मा खाना मत छोड़ो, अगर आपकी नाराज़गी मेरे से है ना, तो मेरे से नाराज़ रहो, अपने बेटे से मत हो जाओ। और खाने से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं भी इनके साथ कभी फाइट करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं खाने को कभी ना नहीं बोलती, क्योंकि उससे हमारी ही बॉडी और हमें हेल्थ प्रॉब्लम होगी, हमें हेल्थ इशू होगा। हमारे अगर हेडेक हो रही है ना, कुछ टाइम तक हेडेक लग जाती है अगर आप खाना नहीं खाते, तो कोई तीसरा बंदा क्या ही कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, मम्मी मेडिसिन खा लो। तो जिसके ऊपर बीतेगी उसको ही ज़्यादा हर्ट होगा, उसके हेडेक होगी, उसको वो दर्द सहना पड़ेगा। तो मैंने बोला मम्मा आगे से भी आप कभी मेरे से नाराज़ होते हो, किसी से भी नाराज़ होते हो, तो खाने पर गुस्सा मत निकालो, खाना खाओ। और ये चीज़ें ये हर घर में होता है, झगड़ा हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं। अब मैं वो टॉपिक नहीं बोलूँगी जिस पे हुई बहस, या फिर जिस पे बात बिगड़ गई है, क्योंकि वो वैसी बात थी भी नहीं। और ऐसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से 2-3 दिन मम्मा ने बात नहीं की हमसे। और ऐसा नहीं होता, अगर मेरे से भी कुछ हो गया ना गलती, तो मम्मी मेरे से बात करना बंद करे, मम्मी इनके साथ भी नहीं बोलते। तो फिर आज फाइनली जब मम्मा बोल रहे थे कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना, तब इन्होंने फ्रूट मम्मा को अमरूद दिया, शलगम दिए, बीटरूट दिए, तो मम्मी ने वही खाए। और उसके बाद और कुछ भी नहीं खाया। फिर लंच भी मम्मी ने नहीं किया, जाके घी की सब्ज़ी मैंने फटाफट से बनाई, क्योंकि एक तो सोचते रह जाओ क्या बनाना है, मुझे तो समझ नहीं आता एकदम से। फिर घिया काट के फटाफट से तड़का लगाया, उसको सीटियाँ लगी, और साथ में 2 रोटी बनाई मम्मी के लिए, फटाफट से उनको खिलाई कैसे बना के। मम्मी कहते भाई खानी ही नहीं है। फिर थोड़ा पैम्पर किया, वही ना, मम्मा को भी ऐसा होता है मेरे को भी कोई पैम्पर करे। तो जब उनको मनाया फिर वो मान गए। अभी वो नाराज़गी ऐसा नहीं कि एकदम से ठीक हो जाएंगे, पर हाँ अब खाने को ना नहीं बोलेंगे। और मम्मी के लिए ये गिफ्ट जो हमारी तरफ से, और मम्मा के लिए आते टाइम हम चना चाट भी लेके आए थे, मैंने बताया भी था। तो मम्मी ने खा भी ली। अभी मम्मी की नाराज़गी है, लेकिन हो जाएगा ठीक।
और मैंने मम्मा बोला मैं कि मम्मी क्योंकि मेरी अब भी वैसी कंडीशन नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, तो मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि सब कुछ घर पे पॉजिटिव वाइब रहे, सब अच्छे से रहें, खुश रहें, और मेरी वजह से, स्पेशली मेरी वजह से कोई नाराज़ ना हो। मेन मुझे यही होता है, क्योंकि अगर मेरी वजह से कोई नाराज़ है ना तो मुझे होता है कि मैं मना लूँ, मेरी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए मम्मा को मना लिया है, पर अब मम्मी थोड़ा है गुस्से में, मतलब ऐसा नहीं, पूरा नहीं ठीक हुए, लेकिन हो जाएंगे 1-2 दिन, उनको और पैम्पर करना पड़ेगा। पर मैं खुद ही बहुत जल्दी थक जाती हूँ, और अभी भी मैं रेस्ट करने के लिए आई हूँ। और आज मैंने थ्रेडिंग करवाई ना, थ्रेडिंग करवा के फेस काफ़ी अलग लगता है, नहीं तो मेरे पहले तो बहुत अजीब लग रही थी, और थ्रेडिंग करवा के एक अलग चेहरा लगता है। और बाकी आज यही था कि मम्मी का ऊपर जाने का रीज़न भी यही था। मम्मी वैसे बहुत खुश होते हैं मेरे और इनके साथ, बहुत खुश होते हैं। उनको होता है मैं नीचे हमारे पास ही हो रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो खाना बनाए, सब कुछ वैसा उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बातें होती हैं, क्योंकि मैरिज के बाद बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहले शायद अपने कोई मतलब बच्चों की बातें भी बुरी ना लगे, लेकिन शादी के बाद बहुत असर हो जाता है, स्पेशली बेटे के लिए। तो वही मम्मी को वो बात थोड़ी सी लगी, और बुरा लगता है यार। अगर मैं भी सोचूं तो मुझे भी कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो है तो वही माँ ना जिसने मेरे को अपना बेटा दिया है, जिसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं मम्मी से भी, मैं भी क्यों गुस्सा करूँ। अगर कोई भी बात बुरी लगती तो, अगर मम्मी ने मेरे लिए इतना सब चेंजेस किए हैं, मेरा साथ भी दिया है, तो मैं क्यों गुस्सा करूँगी उनकी किसी भी चीज़ का। या अगर वो मेरे से नाराज़ है तो मुझे उनको मनाना चाहिए, जिस चीज़ में मैंने उनको चलो मना लिया, लेकिन वो थोड़ी सी नाराज़गी भी पड़ी है। सो आज का यही था कि आप लोग भी बहुत कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी इस हालत में, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना मेरी ऐसी हालत है, मेरी सच्ची में जनरली तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं एकदम भाग दौड़ सकती। जब आपको सब चीज़ों में रोक देते ना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, आपकी डाइट ऐसी है, तो आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं आपका। हाँ, मेरे मूड स्विंग्स को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि इसका तो मूड ही ऐसा रहता है। तो कभी कभी हो जाता है, मेरी सिचुएशन में भी जो लोग मेरी जैसी सिचुएशन फेस करके गए हैं उनको पता है। और बहुत सारी चीज़ें जब आप ससुराल फैमिली में होते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी समझनी पड़ती। घर पे ना आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ससुराल में वैसे चीज़ नहीं होती, बहुत हद तक चेंजेस होते हैं। बाकी यही है कि अब मोस्टली हर हद तक सॉर्ट आउट है, और थोड़ी सी जो नाराज़गी है वो चलती है, इतनी तो होती है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। और यही था मम्मी के ऊपर जाने का रीज़न। मम्मी नाराज़ थे हमसे तो ऊपर चले गए वो, लेकिन हमने उनको मना लिया, और अभी वो हमारे पास ही, वो दूसरे रूम में अभी रेस्ट कर रहे हैं। और ये बना रहे हैं रायता, वही फूलों की सब्ज़ी का, फूलों की सब्ज़ी उन्होंने थोड़ी सी एक कटोरी में रखी थी, तो उसका अभी उसको उबाल के उसका रायता बनाएंगे, और साथ में हमने घी की सब्ज़ी बनाई है। और बस मैं थोड़ी देर अभी रेस्ट करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे चपातियाँ मैंने बना के रख दी है, आटा फ्रिज में रखते हैं, और थोड़ी देर में सब अपना डिनर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा दही है वो रेडी हो चुका है। ऐसा लग रहा है दही पकौड़ियाँ वाले बनाया हो, लेकिन ये स्वांजना नहीं, क्या मोरिंगा, हाँ मोरिंगा जो है, मोरिंगा के फ्लावर्स जो इसमें डाले, ऐसे लग रहा है जैसे दही पकौड़ियाँ वाला होता है ना। मैं खा सकती हूँ ये, कि ये भी गर्म होता है?